और अब खबर है मध्य प्रदेश में, जहां मंडला से अमित शाह ने आज हुंकार भरी जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश का बंटाधार किया। अमित शाह ने इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए ये बातें कही। हमने एमपी को बीमारू राज्य से बाहर निकाला है, आदिवासियों से वादे जो है वो पूरे किए हैं। तो मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का पहला चरण, और देखिए अब धीरे धीरे ये जो यात्रा का चरण है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, काफिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मध्य प्रदेश के मंडला पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा, जहां से शाह ने हुंकार भरी। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव, और उससे पहले बीजेपी हर एक रणनीति वहां पे अपना रही है, और इसी के तहत जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। और इस कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस यात्रा को रवाना किया गया, हरी झंडी दिखाई गई। देश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर, और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने, और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं आज श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी को पूछने आया हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय का एसटी कंपोनेंट का बजट कितना था? भाई और बहनों, मैं बताने आया हूं, मनमोहन सिंह सरकार केवल सालाना 24,000 करोड़ रुपया देती थी। कितना देती थी भाई? जोर से बोलो। 24,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी भाइयों के लिए किया। चलिए इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रश्क हमारे साथ जुड़ी हैं, इसके साथ ही वैभव और रमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रश्क, आपके पास आना चाहेंगे। मंडला पहुंची है बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, क्या माहौल इस वक्त देखने को मिला? इसके साथ साथ अमित शाह ने ये कहा कि हमने मध्य प्रदेश को तो बीमारू राज्य से बाहर निकाला, अब मध्य प्रदेश पहले जैसा नहीं है, अब मध्य प्रदेश विकसित हो चुका है, जहां पर संभावनाएं कहीं ज्यादा है। निश्चित तौर पर करिश्मा, क्योंकि मध्य प्रदेश को अगर हम आज से 20 साल पहले देखते हैं और 20 साल बाद का ये मध्य प्रदेश देखते हैं तो बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। लेकिन जिन अमूलचूल परिवर्तनों का जिक्र यहाँ पे अमित शाह कह रहे थे, अगर हम जमीनी धरातल पे जाके ग्राउंड जीरो पर हमने जब लोगों से बातचीत की तो लोगों में नाराजगी है। उनका कहना यह है कि जो वायदे किए गए थे उतना भी विकास नहीं हुआ है। और यहाँ पे जिस तरह से आप अभी हमारे दर्शकों को इस बात के बारे में जानकारी दे रही थी और बता भी रही थी कि जिस तरह से ये जो जन आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ रही है और बढ़ते हुए जनता का आशीर्वाद मांग रही है, मैं भी इस वक्त जन आशीर्वाद यात्रा के उसी काफिले के साथ लगातार मैं पिछले 3 दिन से इसको कवर कर रही हूँ। इस वक्त आप देखिए वो जो जन आशीर्वाद यात्रा का रथ जा रहा है, मेरे आगे की 6 गाड़ियों के ठीक आगे वो जन आशीर्वाद यात्रा का रथ है, जिसमें सूबे के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और साथ ही जो अभी नवनियुक्त मंत्रिमंडल में जिनको अभी कैबिनेट मंत्री बनाया गया राजेंद्र शुक्ल, अमरपाटन विधानसभा, क्योंकि विंध्य में 48 विधानसभा सीटें हैं और उस लिहाज से अगर हम देखें तो अमरपाटन बेहद ही महत्वपूर्ण ये पूरी विधानसभा हो जाती है और ये एक बड़ी विधानसभा भी बताई जाती है। यहाँ से एक सभा को संबोधित किया जाएगा। सभा के संबोधित करने के बाद आगे जाके तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर आगे जाके ये एक सभा होगी। वहां से राजेंद्र शुक्ल जो कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में,
वो आगे से रीवा से इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा को अपने साथ लेके जाएंगे। आपको ये भी बताते चले क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने भी अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है उसमें हम ये भी देख यहाँ पर रहे अब कांग्रेस की भी कहने की तैयारी आप बता रही है कि शुरू कर दी गई है। आपके पास लौटते हैं, वैभव का रुख करते हैं। वैभव, क्योंकि देखिए अब यहाँ से अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने बंटाधार किया था और हम विकास कर रहे हैं। क्या ऐसा कि आप लोगों के मन में भी देख रहे हैं, वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं? क्या जानकारी आप वहां से जुटा पाई हैं? देखिए सोनिका, जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है उसी तरीके से जो जवाब है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नीमच की धरती पर दिया था और इसी को देखते हुए आज से जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे जावत के बाद अब मनासा विधानसभा में वो प्रवेश कर चुकी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हमारे रथ के साथ में देखिए इंडिया डेली लाइव भी अपनी बड़ी एलईडी स्क्रीन को लगाकर अलग अलग लोकेशंस पे पहुंच रहा है और जन आशीर्वाद यात्रा का लोगों में किस तरीके से क्रेज है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये सभी तमाम बड़े कार्यकर्ता हैं, देखिए पार्टी से जुड़े हुए जो इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह पर मंच लगाए गए हैं और लोगों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बातचीत करने की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उज्जैन संभाग के संयोजक हमारे साथ में मौजूद हैं, बंशीलाल जी गुर्जर। सर, कितना उत्साह आप देख रहे हैं? आप कल से इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, कितना उत्साह है इस यात्रा को लेकर? हम बहुत उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर के और इस यात्रा का शुभारंभ नीमच की लाल माटी से हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने किया और उनके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे मध्य प्रदेश के सभी इस संभाग के मंत्रीगण आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, मोहन यादव जी और ओम प्रकाश सकलेचा जी, हरदीप डंग जी, सारे प्रमुख लोग हमारी इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित है। और आज जब सवेरे हम जावत की पवित्र धरा से चले तो लगातार आप हमारे साथ हैं, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से जन सैलाब ने ठीक है वैभव, लौटूंगी आपके पास, लोगों से भी आप बातचीत करिएगा, लेकिन इसी बीच मंडला से मेरे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फिलहाल आप कहाँ मंडला में मौजूद हैं और आज जन आशीर्वाद यात्रा वहां से भी होकर गुजर रही है, ये मुझे बताइएगा लोगों के मन में आखिर कितना उत्साह है और मध्य प्रदेश की जनता की नब्ज को आप किस तरीके से टटोल रही हैं, क्या है उनके मन में? और एक जो नई बहस शुरू हुई है इंडिया वर्सेस भारत को लेकर, क्या इसका भी वहां पर कहीं माहौल देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से यात्रा शुरू हुई है और जिस प्रकार से पूरे अगर हम बात करें तो मंडला में आज से इसकी शुरुआत हुई है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में उत्साह यहाँ जरूर देखने को मिला और जाहिर सी बात है क्योंकि इंडिया वर्सेस भारत को लेकर जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि विवाद चल रहा है, उसके बाद तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठे हुए थे और काफी देर से इंतजार किया जा रहा था यात्रा का और इस यात्रा को लेकर लोगों में जो एक उत्साह था वो कहीं ना कहीं उस दौरान देखने को मिला जब ये यात्रा यहाँ पर पहुंची और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर कनेक्ट हुए। हम बात करेंगे, क्या नाम लिखते हैं आप? जोरावर सिंह। जोरावर जी, ये बताइए कि थोड़ी देर पहले यात्रा निकली, किस तरह से देख रहे हैं आप इस यात्रा को? क्योंकि आपका ये पूरा जो अगर हम इस संभाग की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़ा है। जी हाँ, क्या मंडला जिला जो है हमारा ये एसटी जिला है। हाँ जी, मंडला जिला है जो हमारा एसटी जिला है और आज जो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, ये जन आशीर्वाद रैली आज थी हमारे यहाँ और वही रैली आज मंडला से प्रारंभ होकर और यह तीनों विधानसभा में यह रैली जाएगी। जी किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि महाकौशल की अगर हम बात करें तो 2018 तय करेंगे। आपके पास लौटूंगे, रमन सैनी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि लगातार दिग्गज नेताओं का रुख मध्य प्रदेश की ओर देखा जा रहा है। ऐसे में इंडिया डेली की बड़ी टीम भी वहां ग्राउंड पर मौजूद है। रमन, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप वहां पर क्या माहौल देख रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर? मंडला से आज अमित शाह ने जो यात्रा को शुरुआत किया है और अब मंडला के बाद वो शिवपुर की धरती पर आ रहे हैं, यहाँ से उस यात्रा को शुरुआत करेंगे। लेकिन और इंडिया डेली लाइव की आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है यहाँ पर मेगा कवरेज के साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया डेली लाइव के माध्यम से इस पूरी यात्रा को देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये 5 यात्रा जो जन आशीर्वाद यात्रा जो है, जिस यात्रा को लेकर बहुत चर्चाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में हो रही हैं, कई सारी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। ये यात्रा जो है 230 में से 210 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहाँ से होकर गुजरेगी। करीबन
10,000 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा और ठीक है। 25 तारीख को ये यात्रा संपन्न होगी। बहुत सारे लोग हमारे रमन साथ यहाँ पर लोगों से मौजूद हैं। बात करिए, उनसे लोगों कर से लेते बात हैं। करिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि जनता के मन में क्या चल रहा है। क्या बीजेपी ने कोई छाप बीजेपी छोड़ पा रही है जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए? बात करिए लोगों से। जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, आपको लगता है कि जिस सोच से ये यात्रा निकाली गई है जनता का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसका ऐसे काम है शिवबाबू सरकार के जिसको देखकर लगते हैं कि ये दोबारा एक तो हमारे क्या है, मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई और ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेडिकल कॉलेज की जो सेंक्शन हुई है उस सेंक्शन से आगे क्षेत्र में बहुत बड़ा विकास होगा। दूसरा ये है कि